हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गया हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आपको पता है कि कोविड-19 जैसी महामारी से पूरा विश्व ग्रसित है और पूरी दुनिया में इस महामारी से तमाम तरह की समस्याएं जो हैं उत्पन्न हुई है। ऐसी समस्याओं में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और आप देख रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनको खाने की समस्याएं हो रही हैं। पूरी दुनिया में लगभग हर व्यक्ति की दैनिक जो गतिविधियां हैं वो रुक गई हैं। तो ऐसे दौर में हम बस दुआ कर सकते हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इस बीमारी का जल्दी से जल्दी वैक्सीन बना लें ताकि पूरी दुनिया फिर से अपने जो गतिशील पटरी थी उस पर चली आए। ठीक है, तो आप भी और हमारी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारे आस पड़ोस में जो लोग हैं ऐसे मजदूर और बेसहाय जिनके पास खाने के लिए नहीं है उनकी हम मदद करें। ठीक है, क्योंकि जब हम साथ में मदद करते हैं एक दूसरे की तभी हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है तो सबकी अच्छे से चल रही होगी। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम सबको साथ में लेकर चलें। कोशिश कीजिए कि आपके आस पड़ोस में जो भी मजबूर हैं उनकी आप मदद करें। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। हम लोग वर्ग पढ़ रहे हैं और आज भी वर्ग के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज वर्ग का हमारा लास्ट क्लास रहेगा। इसके बाद वाले जो टॉपिक आएंगे वो भी वर्ग होगा, लेकिन उसमें हम वर्ग के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वर्ग का आज थ्योरी देखते हैं, आज लास्ट थ्योरी देखते हैं। देखिए ये वर्ग है, ये एक वर्ग है, नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये वर्ग है। अच्छा, हमने आपको क्या क्या बताया एक बार उसकी रिवीजन में करा दे रहा हूं कि अगर इस पॉइंट को केंद्र मानकर अगर हम एक चाप खींचे, यहां से चाप खींचे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे कोई सर्कल बना रहे हैं, हम यहाँ पे कोई वृत्त बना रहे हैं, तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी ये क्या होगी, a इंटू √2 - 1 का होल स्क्वायर। और ये a क्या है आपको पता है, इस वर्ग की भुजा है। ठीक है, इस वर्ग की भुजा है। ये चीजें मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया था कि अगर सर्किल यहां ना बनकर सर्किल यहां पे बन रहा है, ठीक है, सर्किल अगर यहां पे बन रहा है, ये सर्किल रहा, ठीक है, अगर इसकी रेडियस आपसे पूछी जाए तो मैंने बताया था इसकी रेडियस क्या होती है, ये होता है a इंटू √2 - 1, ये होता है। देखिए ये बहुत कॉमन चीजें हैं, जरा अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है इसमें, और इस चीज को मैंने सिद्ध भी कराया था। ठीक है, ये चीज भी मैंने बताया था। अच्छा, इसके अलावा भी मैंने क्या क्या बताया था उसको भी देखते हैं। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं। मैंने क्या बताया था जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए, कि इस पॉइंट को केंद्र मानकर हम एक चाप यहां से खींचते हैं और इस पॉइंट को केंद्र मानकर एक चाप हम यहां से खींच रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे? हमने यहां पे एक सर्कल बनाया था, आपको याद होगा इससे पहले वाले वीडियो में, और हमने अगर आपसे पूछा कि बताइए इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या पूछने से पहले मैंने बताया था कि आपको इस वर्ग की भुजा के बारे में पता होगा, क्वेश्चन में ये भुजा दिया जाएगा। ठीक है, और मैंने ये भी सिद्ध कराया था कि इसका रेडियस कैसे निकालेंगे हम। इसकी रेडियस निकाली थी हमने 3a/8। आपको ये डाटा याद होगा। आप सारे फैक्ट को याद रखिए, लेकिन उससे पहले क्या कीजिए, आप चीजों को समझिए कि ये जो रिजल्ट आया है कैसे आया है, तभी जाकर आप पेपर में सवाल को तेजी से कर पाएंगे। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। अच्छा, ये भी बताया था कि अगर सर्कल यहां ना बनकर यहां पे बन जाए, ठीक है, यहां पे बन जाए सर्कल, यहां पे बने या फिर यहां पे बने, ठीक है, तो इसकी रेडियस अगर आपसे पूछी जाए तो रेडियस इसकी क्या होगी, इसकी रेडियस होगी a/6। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आप सारी चीजों को अच्छे से ध्यान में रखें। ठीक है, आज हम इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा कंसेप्ट लेंगे कि अगर सर्कल यहाँ पे ना बने, यहाँ पे ना बने, यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सर्कल बन जाए, तो इसकी रेडियस हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसकी रेडियस।
ये मैं मिटा दे रहा हूं, ये सारी चीजें मैं मिटा दे रहा हूं ताकि बोर्ड थोड़ा सा साफ हो जाए। ठीक है, ये भी मिटा दे रहा हूं और ये भी। ठीक है, ये सब मिट गया। हमें क्या करना है, इसका रेडियस निकालना है। ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको सीखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो है ये क्या है, व्यास है। इस त्रिज्या सॉरी इस वृत्त का क्या है, ये व्यास है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं m। ठीक है, ठीक है। आपको एक बात मैंने बताई थी कि किसी भी वृत्त के साथ अगर कोई स्पर्श रेखा इसके वृत्त के साथ इसके परिधि के साथ छूता हुआ गुजर रहा है तो होता क्या है कि त्रिज्या और इस स्पर्श रेखा के साथ जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बना कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम यहाँ पे। आप जरा ध्यान दीजिए कि ये वाली लाइन, जरा ध्यान दीजिए, ये वाली लाइन ये स्पर्श रेखा है, ये वृत्त इसकी स्पर्श रेखा ये, और यहाँ पे देखिए इसको अगर थोड़ा सा ऐसे रोटेट करेंगे तो ये सर्किल बनेगा, एक सर्किल यहाँ पे बनेगा। और इस लाइन को अगर थोड़ा सा आप ऐसे देखेंगे, इस चाप को बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से एक सर्किल बनेगा। आपने देखा कि 2 सर्किल बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस सर्किल से ये सर्किल क्या है, ये छोटा वाला टच कर रहा है। तो अगर जो 2 वृत्त आपस में इस तरीके से टच करेंगे तो ये जो स्पर्श रेखा है, देखिए ध्यान से, एक तो वृत्त ये वाला, ध्यान से देखिए, एक वृत्त ये वाला और एक छोटा सा वृत्त ये वाला, 2 वृत्त आपस में टच कर रहे हैं ना। तो जब 2 वृत्त आपस में टच कर रहे हो, ठीक है, और अलग अलग दोनों की त्रिज्या हो तो इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है ये होती है 2 रूट बड़ा R और इंटू छोटा r। ठीक है, कैसे होता है इसको भी समझेंगे हम अभी, तब जाकर हम इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप ध्यान से सीखिएगा। ये भी मैं मिटा रहा हूँ। देखिए हमारे पास एक वृत्त ऐसा है, ये वाला एक वृत्त यहाँ से जो मैंने बनाया था। ठीक है, और एक वृत्त इससे सटा हुआ है इस प्रकार से। ये 2 वृत्त हैं, एक ये बड़ा वाला वृत्त, देखिए ये वाला वृत्त, ये वाला वृत्त, और एक ये छोटा वृत्त, 2 वृत्त है ना। अच्छा, जब 2 वृत्त आपस में टच करते हैं, ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र, ठीक है, तो इसके स्पर्श जो रेखा होती है, ये स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होती है ये कैसे हम फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में हमें सीखना है। ठीक है, देखिए आपको पता है ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच में कितने का एंगल, 90 का एंगल बनता है। ठीक है, इस रेडियस को हम बड़ा R मानते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ये बड़ा R है। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा रेडियस है इस सर्किल का, यहाँ पे भी कितने का एंगल, 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, इसको हम छोटा R मानते हैं। ठीक है, ये छोटा R है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इन दोनों वृत्तों के केंद्र तक की दूरी ये जो होगी ये कितनी होगी बताइए। ये R है ना, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी छोटा R है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अगर हम इसको नाम दे दें, K और L का नाम दे दें, तो K से L तक की जो दूरी होगी वो क्या होगा, K L जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, R प्लस R के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि हम इस स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल सके। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, इस केंद्र से ये जो त्रिज्या है, बड़ी त्रिज्या, इस पे एक लंब डालते हैं। ठीक है, देखिए लंब हम डालते हैं, ये हमने एक लंब डाल दिया, इस प्रकार से एक लंब डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, लंब डाल दिया हमने, ये R है तो ये भी क्या होगा, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी ये R हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं।
अब ये r है और ये वाला पूरा बड़ा r है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, r माइनस छोटा r, ये हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, अब एक बात समझिए कि ये r है और ये यहां से यहां तक r है, और ये लाइन जो होती है ना, ये लाइन इसके क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइन इक्वल, ये वाली लाइन ये वाली एक दूसरे की क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इस वाली लाइन की लेंथ निकाल दें तो ये जो लेंथ होगी वही लेंथ किसकी होगी, इसकी होगी। चलिए अब हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे जरा समझिए। हमें यहां से यहां तक की वैल्यू पता है r माइनस आर, और हमें यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू पता है r प्लस आर। आप सभी को पता है कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज बन गया ना, यहाँ से एक त्रिभुज बन गया ना, और ये समकोण है। यहाँ पे समकोण की सामने की जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। ये कर्ण है, ये लंब है, और ये आपका बेस है, आधार है। तो यहाँ से फिर पे हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। आप सभी जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है r प्लस छोटा r का होल स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर जो होता है ये होता है क्या, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, तो लंब जो है इसको हम नाम देते हैं x। ठीक है, x नाम देते हैं, x का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, r माइनस r का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व कीजिएगा तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2r इंटू r। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर जो है इसका फॉर्मूला ये होता है, हमने इसको तोड़ दिया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको जब तोड़िएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना। चलिए देखिए कुछ कटने वाला है तो काट देते हैं। आप देखेंगे कि ये r है स्क्वायर, ये r स्क्वायर कट जाएगा, बराबर के बाद है तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो है इसको इधर लाते हैं, ये 2r पहले से मौजूद है यहाँ पे, इसको लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा 2r इक्वल एक्स स्क्वायर, और इसको जोड़िएगा 2r कितना हो जाएगा 4 बड़ा r इंटू छोटा r बराबर एक्स स्क्वायर। ये x इधर लाइएगा तो क्या बनेगा, रूट बन जाएगा बराबर x, और यहाँ से 4 जो है उसका तो वर्गमूल 2 निकाल देंगे हम, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो इसको रूट में रख देंगे। तो आपने देखा x की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, 2 रूट अंडर r इंटू r। तो ये जो x है इसी x के बराबर ये भी लेंथ होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं और बराबर भी हैं। ठीक है, तो ये वाली लाइन हमने निकाल दी कितनी, 2 रूट अंडर r इंटू r। ठीक है, ऐसे ही देखिए ध्यान से कि ये जो केंद्र है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, a है। ये बड़ा वृत्त है ना, देखिए ध्यान से, ये बड़ा वृत्त है ना, ये बड़ा वृत्त है ना, तो इसकी त्रिज्या क्या मानेंगे हम, यहाँ पे तो हमने r रखा था ना, यहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इसको छोटा r मान रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होगी ये क्या हो जाएगी, 2 रूट अंडर r की जगह पे a रखेंगे और ये वाला छोटा r यहाँ पे आएगा। ठीक है, समझ पा रहे। तो यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक है, अगर ये 2 रूट अंडर a इंटू r है तो ये भी क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 रूट अंडर a इंटू r होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस दोनों वैल्यूज को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 रूट अंडर a इंटू r प्लस 2 रूट अंडर a इंटू r, ये जो दोनों वैल्यू को हमने जोड़ा तो ये दोनों वैल्यू जुड़ के किसके इक्वल हो जाएंगे। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है ना, तो ये भी दूरी a है और ये भी दूरी a है, तो क्या ये भुजा नहीं है वर्ग की, तो ये वर्ग की भुजा के बराबर हो जाएगा ना, ये वाली वैल्यू हम कर देते हैं a के इक्वल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 4 रूट अंडर a इंटू r इक्वल a। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस रूट को हटा देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, 4 रूट अंडर a इंटू r का होल स्क्वायर
बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16 AR, क्योंकि रूट जब इस पे स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कट जाएगा, बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, ए से एक सिंगल ए कट जाएगा, यहाँ से आर की वैल्यू जो निकल के आएगी ए बट्टा क्या निकल के आई 16, ए बटा 16। तो कह सकते हैं कि ये जो त्रिज्या हमने निकाला ये क्या है, ये है पूरे वर्ग की भुजा का 16वां हिस्सा। बात समझ में आ रही है? तो हमने यहाँ पे भी देख लिया कि रेडियस कैसे निकालते हैं, हमने यहाँ पे भी देख लिया, हमने यहाँ पे भी देख लिया, और यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे भी होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है रेडियस 3a/8, यहाँ पे a बट्टा 6 और यहाँ पे a बट्टा 16। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप बहुत अच्छे से याद रखिए। वर्ग में और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, मुझे लग रहा है इतना आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, और आप अलग अलग किताब से, आपके पास जो भी किताब है, किताब से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, मेंसुरेशन क्वेश्चंस को, वर्ग में मेंसुरेशंस को बनाइए, और आपके अगर डाउट्स है ना तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सारे डाउट्स क्लियर कराऊंगा आपके। ठीक है, एक एक डाउट चाहे किसी भी किताब से हो, किसी भी राइटर का किताब हो। ठीक है, चलिए वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।